अपन लोगों ने चर्चा की थी, पिछली क्लास में अपन लोगों ने चर्चा किया था वर्णमाला, दूसरी क्लास में चर्चा किए थे सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। आज अपन लोग चर्चा करेंगे वाक्य। वाक्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह जो है हमेशा प्राइमरी जूनियर में 1 या 2 नंबर का जरूर से जरूर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अपन लोग चर्चा करते हैं वाक्य। वाक्य की चर्चा करते हैं। चूंकि हिंदी में जो वाक्य होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर होता है और एक रचना और बनावट के आधार पर होता है। कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? वाक्य के जो भेद होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा होता है रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। वाक्य हिंदी में वाक्य 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला क्या है? पहला जो होता है अर्थ के आधार पर होता है। दूसरा क्या है? रचना के आधार पर होता है। जो अर्थ के आधार पर वाक्य, हिंदी में वाक्य के जो भेद होते हैं अर्थ के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और जो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात पहली चीज तो हम वाक्य जानेंगे कि वाक्य है क्या। वाक्य जब कई वर्णों से मिलकर के शब्द का निर्माण होता है, कई शब्दों से मिलकर के वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य अर्थ के आधार पर आज हम अपन लोग अर्थ के आधार पर चर्चा करेंगे। वाक्य क्या है? वाक्य के आधार पर जैसे अर्थ के आधार पर है निषेधात्मक, इच्छावाचक, आदेशात्मक, प्रश्नवाचक, विधिसूचक, प्रश्नवाचक, विधिसूचक एवं रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। कितने प्रकार के हो गए? रचना या बनावट के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्रित। 3 प्रकार के हो गए। अर्थ के आधार पर हो गए सरल वाक्य, अर्थ के आधार पर निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संयुक्त वाचक, संकेतवाचक एवं संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। इस प्रकार के आज अपन लोग चर्चा करेंगे रचना अर्थ के आधार पर वाक्य की। हिंदी में अपन लोग चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। कितने हैं? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। एक एक करके अपन लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्नवाचक। सबसे पहला प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाक्य की। वाक्य में अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। उस 8 प्रकार में से सबसे पहला अपन लोग जान रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसमें क्यों, कैसे आदि का बोध हो, आदि प्रश्न हो, प्लस इसमें क्या लगा रहेगा? प्रश्नवाचक मार्क्स लगा रहता है, जिसको बोलते हैं अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य। दूसरा क्या है? निषेधात्मक। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य।
निषेधात्मक वाक्य का मतलब है ऐसे वाक्य में नहीं का बोध होता है, ऐसे वाक्य में कहे का बोध होता है, नहीं का बोध होता है। तीसरा है संकेतवाचक। क्या है? संकेत वाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? संकेतवाचक में किसी चीज का संकेत का बोध होता है। जैसे वे लड़के बहुत शोर कर रहे हैं, ये क्या हुआ? संकेत हुआ। कैसे लड़के? वे लड़के बहुत शोर करते हैं, वे बहुत खाना खाते हैं, वे लड़के बहुत रोते हैं, वे लड़के बहुत शोर करते हैं, वहां गर्मी बहुत है, वहां ठंड बहुत है। ये क्या दे रहा है? संकेत दे रहा है। विधानवाचक। नेक्स्ट क्या है? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? किसी भी चीज का विधान होता है। क्या होता है? किसी भी चीज का, जैसे वह काम कर रहा है, काम का करना ही क्या है? विधान होता है। किसी चीज, जैसे वह क्या कर रहा है? वह पढ़ रहा है, अर्थात क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, वो क्या हो गया? विधानवाचक हो गया। प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, संकेतवाचक, विधानवाचक, आदेशात्मक। आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य में किसी के द्वारा आदेश दिया जाता है। जैसे अध्यापक छात्रों को क्या दे? आदेश दे, आप उधर चले जाओ, आप ये काम कर लो, कल आपको इस समय आना है। ये क्या है? आदेश हो गया कि आपको कल नहीं आना है, आपको कल इतनी टाइम आना है। ये सब क्या है? आदेश। अर्थात किसी भी वाक्य में जब हमें आदेश का भाव निहित होता है तो किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? आदेशात्मक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिस वाक्य में किसी की इच्छा निहित होती है। क्या होती है? इच्छा निहित होती। जैसे आज मुझे आम खाने की इच्छा है। इस प्रकार के वाक्य में क्या है? उसकी इच्छा है, वो क्या खाए? आम खाए। कैसी इच्छा है? उसकी आम खाने की इच्छा है। नेक्स्ट है संदेहवाचक। नेक्स्ट क्या है? संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं कि जिसमें किसी चीज का संदेह निहित होता है। जैसे क्या मैं पास होगा कि नहीं, अर्थात उसे भी कंफर्म नहीं है, संदेह है। किसी भी कार्य में करने में जब किसी व्यक्ति को क्या होता है? संदेह हो जाता है कि यार ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या मेरी ट्रेन छूट चुकी होगी, क्या ट्रेन आने वाली, ऐसे मतलब है कोई क्लियरिटी नहीं है, संदेह हो गया, वहां पर क्या हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्या है? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य। नेक्स्ट क्या है? विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य में हमेशा विस्मयादि मतलब वह खत्म हो गया, अर्थात दुख भी हो सकता है, बहुत ज्यादा खुशहाली भी हो सकती है। मैं पास हो गया, मेरी नौकरी लग गई, मतलब या तो वो बहुत ज्यादा खुशी होगा या तो बहुत ज्यादा दुखी होगा। हर्ष उल्लास के भाव उसमें क्या होते हैं? निहित होते हैं। आज मैं पास हो गया, आज मैं फेल हो गया, या वह खत्म हो गया। ये सब क्या प्लस इसमें क्या लगा रहेगा? विस्मयादिबोधक इसमें क्या लगे होते हैं? चिन्ह लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? चिन्ह लगे होते हैं। अर्थात अपन लोगों ने क्या क्या चर्चा की? प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक, संकेतवाचक, विधानवाचक, आदेशात्मक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य। नेक्स्ट क्या है? रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर जो वाक्य है
मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। रचना के वाक्य के प्रकार, किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। रचना ये कितने प्रकार रचना या बनावट के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, फिर क्या होता है? संयुक्त वाक्य। क्या होते हैं? संयुक्त, सरल, मिश्रित। पहला है सरल, दूसरा है मिश्रित, तीसरा है संयुक्त। पहला सरल वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें केवल एक क्या होता है? विधेय होता है और एक कर्ता होता है। एक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक विधेय या एक कर्ता दोनों होते हैं। जैसे राम बाजार जाता है। कोई भी वाक्य होगा, वाक्य में मुख्य 2 अंग होते हैं। वाक्य में कितने अंग होते हैं? मुख्यतः 2 अंग होते हैं। 2 अंग होते हैं मुख्यतः। किसी भी वाक्य में मुख्यतः 2 अंग होते हैं। क्या क्या होता है? कर्ता और दूसरा क्या होता है? विधेय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। ये वाक्य को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। राम बाजार, ये क्या है? ये कर्ता है। ये क्या है? ये विधेय है। अर्थात ऐसे सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें केवल एक कर्ता और एक विधेय हो, वो क्या हो जाता है? सरल वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? सरल वाक्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा जो है आश्रित वाक्य होता है। मतलब ऐसे वाक्य जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में से निहित होता है, अर्थात जब तक हम दोनों वाक्यों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उनका अर्थ क्या रहेगा? छिपा होता है। वो क्या हो जाते हैं? मिश्रित वाक्य होते हैं। जैसे मिश्रित वाक्य है जैसे वह दवा खाता ताकि ठीक हो जाता। वह दवा खाता ताकि ठीक हो जाता। ये क्या है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में 2 वाक्य होते हैं। एक मुख्य वाक्य होता है और एक क्या होता है? उसमें क्या रहता है? उसमें आश्रित होता है। कैसे आएगा? वह तभी ठीक होगा जब वो क्या खाएगा? दवा खाएगा। अगर दवा नहीं खाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो ये वाक्य किसमें निर्भर है? प्रथम वाले वाक्य में। अर्थात एक मेन मुख्य वाक्य होगा और एक दूसरा वाक्य उसमें क्या होगा? आश्रित होगा, उसमें निर्भर होगा। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में ऐसे वाक्य जिसमें एक या दो से अधिक कर्ता और 2 या 2 से अधिक क्या प्राप्त होते हैं? विधेय होते हैं। अर्थात संयुक्त वाक्य का मतलब यह है कि जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या मिल जाते हैं? संयुक्त वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक वाक्यों को मिला करके क्या बनाया जाता है? संयुक्त वाक्य। अर्थात एक
कर्ता और एक या एक अधिक से विधेय मिलते हैं। जैसे वह राम और श्याम, राम और श्याम दोनों पढ़ने गए। राम और श्याम दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए। इसमें क्या है, दो वाक्य हैं, राम और, इसमें और, कौन, क्यों, कैसे, कनेक्टिविटी वर्ड भी क्या रहती है, संयुक्त वाक्य में जोड़े जाते हैं। अर्थात आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, वाक्य पढ़ा। वाक्य क्या है, वाक्य एक कई शब्दों से मिलकर के, कई शब्दों से जब मिलते हैं तब क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला कर्ता होता है, दूसरा विधेय होता है। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, और बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक और संदेश सूचक संकेतवाचक। अर्थात आज अपन लोगों ने इतने प्रकार के हम लोगों ने पढ़े। ओके, थैंक यू।